हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप टीचिंग एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे जेटेट 1 to 5 जो कॉमन सिलेबस है सभी के लिए, और 6 to 8 जैसे कि जो शिक्षक बनना चाहते हैं एसएसटी के लिए, साइंस एंड मैथ टीचर के रूप में, और कॉमर्स के लिए आपको पता है कॉमर्स के लिए भी नया सिलेबस जारी हुआ है, और भाषा शिक्षक के लिए तो उनके लिए क्या क्या नया सिलेबस में जारी हुआ है, और पैटर्न इस बार क्या रहेगा, कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, और खासकर चूंकि 1 to 5 और 6 to 8 में 2 भाषा पेपर होता है। भाषा 1 तो हम लोग समझ रहे हैं सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। अगर उर्दू के शिक्षक है तो उर्दू रहता है और अंग्रेजी। लेकिन अगर मान लीजिए जो पेपर 2 है, पेपर 2 में हमें क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें लिखा रहता है क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, तो उसके लिए भी हमें एक चिंता होती है कि सर कि इसमें हम लोग कौन कौन से पेपर, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या हिंदी रख सकते हैं, क्या नागपुरी रख सकते हैं, या फिर अंग्रेजी रख सकते हैं। तो उन सभी पर भी हम लोग बात करेंगे, और इसका सिलेक्शन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी किया गया है। जो नई नियमावली है उनमें इन चीजों को शामिल किया गया है, तो उन सभी चीजों को शामिल करते हुए यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, जो भी छात्र हमारे लाइव बैच कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी 1 to 5 के और 6 to 8 के लिए, और जो भी क्लासेस आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे सारे लाइव क्लासेस चलेंगे, और एज लाइक ऑफलाइन बैचेस के जैसा होगा, जिससे कि जो हमारे सेंटर पर नहीं आ सकते हैं या फिर जॉब में हैं वो सारे छात्र इसका लाभ उठाएंगे। इसमें आपको क्लासेस और हर एक क्लासेस का जो लाइव चलेगा, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं देख सकते हैं, कोई छूट गया, तो उसका रिकॉर्डिंग भी आपको 1 साल के लिए उपलब्ध रहेगा। इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर की रहेगी, और साथ ही इसमें आपको क्लास नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, उन सारे चीजों को उपलब्ध कराया जाएगा, और जितने भी क्लासेस हैं हमारे स्वरूप लर्निंग ऐप है उसी पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको सर्च करने पर ना मिले तो आप लिंक से वहां पर तुरंत क्लिक कीजिएगा, आपको वहां पर गूगल प्ले स्टोर में दिखेगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, और स्टोर में जाकर आप डिफरेंट कोर्सेज आप वहां पर परचेस कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वहां पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे एडमिशन प्रोसेस बता दिए जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 to 5 के लिए। 1 to 5 तो सभी छात्र के लिए। इसमें बहुत सारे छात्र सर पूछते हैं कि सर की पिछला बार तो 1 to 5 के लिए जो बीएड और ग्रेजुएशन था वो नहीं भर सकते थे, क्या इस बार भर सकते हैं? तो आपको बता दें 2019 में जो नियमावली बनाई गई थी उसमें देखिएगा साफ लिखा हुआ है कि जो बीएड और जिनका ग्रेजुएशन है जो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है वो 1 to 5 भी भर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कुछ चीजों जो क्वालिफिकेशन वगैरह सेम रखा गया है, इस बार की नियमावली में जो बदलाव हुआ है 2022 में वो सेम रखा गया है, तो एलिजिबिलिटी वही है, तो आप भी भर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर 1 to 5 में अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 to 5 के लिए एक पेपर और 6 to 8 के लिए एक पेपर होता है। मतलब कि अगर जेटेट आप एग्जाम दे रहे हैं तो 2 पेपर आप दे सकते हैं, एक 1 to 5 के लिए और एक 6 to 8 के लिए। अब वहां पर हम लोग 1 to 5 के लिए बात करते हैं, तो आपको बता दें इसमें आपको कुल 200 प्रश्न रहेंगे और 200 कुल अंक का ये पेपर होगा। और इसके लिए पहले ध्यान रखिएगा, पहले जो नियमावली 2019 में बनाई थी तो उसमें 2.5 घंटे रखा गया था, लेकिन इस बार जो नया बदलाव हुआ है 3 घंटे आपको इस पेपर के लिए दिए जाएंगे। इसमें अब क्या क्या टॉपिक है, तो बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति जो वही कॉमन है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, 20 प्रश्न 20 अंकों का। भाषा 1 देखिएगा यहाँ पर भाषा 1 हिंदी और अंग्रेजी रहेगा, या तो आप अगर उर्दू शिक्षक है तो उर्दू प्लस अंग्रेजी रहेगा। ये इसमें 40 प्रश्न, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बदलाव हुआ है, पहले इसमें 20 प्रश्नों का नियमावली बनाया गया था, लेकिन अभी जो नया 2022 का नियमावली बना है इसमें कुल 40 प्रश्न रहेंगे 40 अंकों का। तो पहले क्या था कि चूंकि इसमें आपको पता होगा कि निगेटिव मार्किंग जेटेट में नहीं होता है, या फिर जो शिक्षक संबंधी परीक्षा झारखंड में ली जाती है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो पहले क्या था कि पहले 20 प्रश्न होता था, अगर मान लीजिए कोई 20 प्रश्न में अगर रैंडमली टिक भी करे तो 7-8 सही हो ही जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 40 प्रश्न का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने होंगे, तब जाकर ये आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें
तो अगला जो है आप देख लीजिए यहाँ पर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठेगा सर कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में कौन कौन भाषा रहेगा, तो आगे के स्लाइड में हम इसको आपको बताएंगे कौन कौन भाषा और किस बेसिस पर आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद गणित रहेगा। गणित से पहले 60 प्रश्न का एक बनाया गया था नियमावली 2019 में, लेकिन अब यहाँ पर 50 कर दिया गया है 50 अंकों का। उसी तरह ईवीएस जो इन्वायरमेंटल साइंस है, पर्यावरण अध्ययन, इसमें भी 50 प्रश्न रहेगा 50 अंकों का। यहाँ पर आप देख लीजिए कुल 200 प्रश्न है, कुल 200 अंक का ये हो गया। अब यहाँ पर भाषा 2 पर आते हैं कि भाषा 2 में हम क्या रख सकते हैं। बहुत सारे छात्रों के मन में ये सवाल था कि भाषा 2 में हम क्या रख सकते हैं, तो उसको आप समझते हैं यहाँ पर कि भाषा 2 में क्या क्या रखा जा सकता है। तो यहां पर देखिएगा नियमावली क्या बनाया गया है इस बार का। तो नियमावली में यह जोड़ा गया है कि आप जो भाषा 2 के अंतर्गत जो पेपर आप चयन करेंगे, इसमें आपको विभिन्न जिले अनुसार आपको भाषा, जो भारत सरकार का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, इसके द्वारा एक अधिसूचना जारी हुई थी 24 दिसंबर 2021 को। तो इस अधिसूचना में क्या चीज है, तो इस अधिसूचना में बताया गया है कि एक छात्र किस तरह से अपने भाषा पेपर का चयन कर सकता है। जिलेवार वहां पर लिस्ट दिया गया है, जैसे कि आप पलामू जिले का है, रांची जिले का है, तो 2 कॉलम मिलेगा, या तो आप जनजातीय भाषा रख सकते हैं या फिर क्षेत्रीय भाषा रख सकते हैं। तो वही लिस्ट यहां पर मिलेगा और ये नियम बनाया गया है, नियमावली में ही है। तो अब यहां पर देखिए कि कौन कौन से इसमें भाषा आएंगे। जैसे कि अगर कोई छात्र रांची जिले का है तो अगर वो जनजातीय भाषा लेना चाहता है तो कौन रख सकता है, अगर क्षेत्रीय भाषा लेना चाहता है तो कौन रख सकता है, इसका लिस्ट एक साइड दिया हुआ है। अब यहां पर देखिएगा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में क्या दोनों रखना है, बहुत सारे छात्र इसमें भी कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ एक ही भाषा का चयन करना है। अगर आप एसटी वर्ग में आते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप क्या करेंगे, कोई जनजातीय भाषा लें और कोई क्षेत्रीय भाषा रख सकता है। क्लियर है, तो आप दोनों में से कोई रख सकते हैं। क्लियर है। और यह अधिसूचना जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा जारी हुआ था 24 दिसंबर 2021 को, उसी के आधार पर आपको तय करना है। जैसे कि कोई रांची जिले का है तो जनजातीय भाषा के रूप में कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी हो, संथाली भाषा रख सकता है। उसी तरह क्षेत्रीय भाषा के रूप में कोई एक लग सकता है नागपुरी, पंचपरगिया, उर्दू, कुरमाली या बंगला। उसी तरह कोई लोहरदगा जिले का है तो उसका जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, गुमला जिले का है तो उसके लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, सिमडेगा जिले का है तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। सबका हम एक एक रीड नहीं कर रहे हैं, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर स्वरूप टीचिंग एकेडमी या फिर स्वरूप एकेडमी के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी तरह पश्चिमी सिंहभूम का है तो यहाँ पर देखिएगा हो, भूमिज, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली जनजातीय भाषा में रख सकता है, या तो क्षेत्रीय भाषा में कुड़माली, उर्दू या फिर उड़िया रख सकता है। उसी तरह पूर्वी सिंहभूम का है तो यहाँ पर ये सारे भाषाएं हैं जनजातीय के रूप में और ये क्षेत्रीय के रूप में। सरायकेला खरसावां का कोई है छात्र वहां से भरना चाहता है तो उसके लिए संथाली, मुंडारी, भूमिज हो, पंचपरगिया जो ये क्षेत्रीय भाषा में ये सारे रख सकता है। उसी तरह लातेहार जिले का तो कुड़ुक, असुर या बिरजिया, या तो आप क्षेत्रीय में नागपुरी, उर्दू और मगही रख सकते हैं। उसी तरह कोई पलामू जिले का है तो पलामू जिले के जो छात्र हैं वो कुड़ुक या असुर जनजातीय भाषा के रूप में या तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी, उर्दू, मगही या भोजपुरी आप रख सकते हैं। उसी तरह आगे बढ़े तो अब इसमें गढ़वा जिले का कोई छात्र है तो कुड़ुक या जनजातीय भाषा के रूप में या फिर आप क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी, मगही, उर्दू और भोजपुरी रख सकते हैं। उसी तरह दुमका का है कोई छात्र, दुमका जिले से जामताड़ा, साहेबगंज, तो सबका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, पाकुड़, गोड्डा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा। तो एक साइड यहाँ पर जनजातीय भाषा दिया हुआ है, एक साइड क्षेत्रीय भाषा। और ध्यान रखिएगा आपको इनमें से कोई एक ही सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक जनजातीय भी और एक, तो इसके आधार पर आपको तैयारी नहीं करना है, आप इनमें से कोई एक रख सकते हैं जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं। उसी तरह बाकी के और जिले जो है बोकारो में जनजातीय भाषा के रूप में संथाली हो, मुंडारी। उसी तरह क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी, कुरमाली, खोटा, उर्दू, बांग्ला, भोजपुरी, मगही। फिर धनबाद है, उसके बाद गिरिडीह है, उसके बाद देवघर है, रामगढ़ है, खूंटी है। तो ये कुल जो हैं वो 24 जिले जो हैं
यहाँ पर लिस्ट है, उसमें जनजातीय भाषा कौन सा है और क्षेत्रीय भाषा कौन सा है, हर एक जिले का बताया गया है, और जो जिस जिले का बताया गया है वही आप भाषा रख सकते हैं, ये नियम ये बनाया गया है। क्लियर है? तो आई होप आप सबको भाषा 2 से संबंधित सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसका विस्तार, जैसे कि अब इसका विस्तार से सिलेबस क्या है, तो विस्तार से सिलेबस अभी तक जारी नहीं किया गया है, वो आयोग जारी करेगा। इसके लिए एग्जाम जो लेगा वो जैक के द्वारा लिया जाएगा, तो आयोग ये जारी करेगा। अब जैसे बोलिएगा सर कि जेएसएससी तो जारी किया है नागपुरी का सिलेबस, खोटा का सिलेबस, उर्दू का सिलेबस, पंचपरगिया का सिलेबस, तो जेएसएससी वाला ही ये फॉलो करेगा, तो इसका उत्तर होगा नहीं, जेएसएससी का सिलेबस यहां पर लागू नहीं होगा। हो सकता है कुछ कॉमन टॉपिक हो, जब सिलेबस जारी हो तो कुछ कॉमन टॉपिक हो, क्योंकि भाषा नागपुरी रहे, चाहे आप एक एग्जाम के लिए पढ़िए या दूसरे एग्जाम के लिए, कुछ कॉमन हो सकता है, लेकिन कुछ उसका विस्तार भी हो सकता है, कुछ बदल भी सकता है, एक चीज ध्यान रखिएगा। तो जैक ही जारी करेगा विस्तार से सिलेबस की। अगर संथाली कोई लेता है तो संथाली का संपूर्ण सिलेबस क्या होगा, कोई खोटा लेता है तो खोटा का संपूर्ण सिलेबस क्या होगा, तो ये क्योंकि जैक एग्जाम लेगा तो वही जारी करेगा। अब सवाल एक और यहां पर है कि हम इनमें से कोई भी भाषा रख सकते हैं। हाँ, जिस जिले से आप भर रहे हैं तो उस जिले से आप कोई भी भाषा रख सकते हैं, इसकी आपको छूट है। क्लियर? अब इसमें बोलिएगा सर कि हम तो इसमें भाषा में से कोई भी नहीं जानते हैं, या तो हम हिंदी पढ़े थे अपने स्कूल जीवन में, या तो इंग्लिश पढ़े थे, अंग्रेजी, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि झारखंड सरकार ने उन दोनों को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की कैटेगरी से हटा दिया है। सिर्फ वही भाषा हटाया है, हिंदी को और अंग्रेजी को हटा दिया गया है। हिंदी और अंग्रेजी आपको यहां पर ऑप्शन नहीं मिलेगा भाषा 2 के रूप में। भाषा 2 के रूप में यही जो भाषा है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो भाषा क्लियर हो गया सभी को। 1 to 5 में हमने वही चीज बताया कि भाषा आपको सिलेक्ट कर कैसे करना है, और बाकी सारा पेपर सब्जेक्ट तो यहां पर आपको कॉमन है ही। ये 1 to 5 के लिए था। अब यहां पर देखते हैं 6 to 8 के लिए एसएसटी और कॉमर्स छात्र दोनों के लिए हम लोग यहां पर देखते हैं, मतलब कि आप कॉमर्स के छात्र हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एसएसटी में ही अप्लाई करना होगा, और एसएसटी वाले छात्र हैं उनको भी इसी में अप्लाई करना होगा। ये 6 to 8 लेवल है। अब यहां पर बात करते हैं, इसमें बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति पहला सब्जेक्ट होगा, जिससे कि कुल 20 प्रश्न यहां पर भी और 20 अंक का ये कुल होगा। उसके बाद वही भाषा 1 और भाषा 2, तो भाषा 1 हिंदी एवं अंग्रेजी, और या फिर उर्दू के शिक्षक आप हैं तो उर्दू और अंग्रेजी आप यहां पर रख सकते हैं, जिससे कि यहां पर भी देखिए 40 प्रश्न कर दिया गया है, 40 अंक का रहेगा। ये पहले 20 हुआ करता था। इसके अलावा भाषा 2 जो हो गया, सॉरी ये 40 ही रहता था पहले भी, अभी भी 40 ही है, सॉरी ये पहले 50 हुआ करता था, ये 25 और 25 50 हुआ करता था। तो पहले क्या था उससे कोई मतलब न कि पहले सामान्यतः 50 हुआ करता था, अब इसको बदलकर यहाँ पर 40-40 कर दिया गया है। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, जो कि अभी हमने बताया कि किस तरह से आपको चयन करना है, तो इसमें भी सेम रूल लागू होगा। सेम जो जिलेवार था, जो भाषा हमने लिस्ट आपको बताया, जो प्रशासनिक कार्मिक विभाग के द्वारा जो जारी हुआ है 24 दिसंबर 2021 को, उसी के आधार पर इसका चयन करना है। यहां पर देखिए 40 प्रश्न यहां पर भी रहेगा और 40 अंकों का रहेगा। पहले जो नियमावली थी उसमें ये 20 प्रश्न हुआ करता था, 40 प्रश्न यहां पर कर दिया गया है। तो ये कुल होता है यहां पर देखिए 100। ये जनरल पेपर, मतलब इस कॉमन हो गया सभी के लिए, चाहे आप साइंस के मैथ के टीचर बनेंगे, भाषा शिक्षक के टीचर बनेंगे, कॉमर्स के टीचर बनेंगे, एसएसटी के टीचर बनेंगे, तो उनके लिए ये 100 प्रश्न जो है 100 अंकों का ही कॉमन रहेगा इस पेपर में। अब यहाँ पर ऑप्शनल आ जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर अभी सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य के लिए बता रहे हैं, आगे हम बताएंगे मैथ और साइंस के टीचर के लिए, आप उसके लिए चिंता मत कीजिएगा, और भाषा शिक्षक के लिए भी उनके लिए क्या बनाया गया कॉम्बिनेशन। तो जो कॉमर्स के छात्र हैं जिन्होंने बीकॉम वगैरह किया है, या फिर जो जिन्होंने आर्ट्स किया है, बीए किया है, तो उनके लिए यहां पर देखिए कि 150 प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा उनके सब्जेक्ट से, 150 अंकों का। अब ये 150 प्रश्न कहां से आएगा, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहां पर आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है, उन 7 सब्जेक्ट में आपको किसी 3 सब्जेक्ट का, बहुत सारे छात्र के मन में अब ये सवाल उठेगा कि हम इसमें से तीनों में से 7 में से कोई भी ले सकते हैं। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, इनमें से किसी को आप ले सकते हैं। नियमावली अभी तक ये नहीं दिखा गया है कि नहीं कि अगर कोई इतिहास से ऑनर्स किया है तो इतिहास रख सकता है, हो सकता है कि उसका भूगोल नहीं हो तो कैसे चयन करेगा, तो इसलिए आप इसमें से कोई भी 3 रख सकते हैं।
क्लियर है। तो इतिहास से हाँ कोई भी 3 रखिएगा तो हर एक सेक्शन से 50 प्रश्न। जैसे कि मान लीजिए एक छात्र है वो चयन करता है कि हम रखेंगे नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र और एक अर्थशास्त्र, तो बिल्कुल आपने ये 3 को चयन कर लिया, तो इन्हीं का तीनों को आपको पढ़ना है। इससे कोई मतलब नहीं कि आपके ग्रेजुएशन में ये था या फिर नहीं था, ऐसा कोई कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ग्रेजुएशन में रहेगा तभी आपको लेना है। क्लियर है। क्योंकि बहुत सारे टीजीटी वाला रूल लगा देते हैं कि नहीं, इतिहास में वहां पर बोला गया है कि इतिहास के पास साथ सिविक्स लेना पड़ेगा और सिविक्स भी आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो यहाँ पर जेटेट में ऐसा कोई नियम नहीं है। और कॉमर्स वाले पहले जो 2019 का नियमावली बना था इसमें 5 ही सब्जेक्ट था, ये 2 सब्जेक्ट नया जोड़ा गया है, लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी और व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडीज, कि अगर मान लीजिए कोई कॉमर्स का छात्र है तो ये रख सकता है। बहुत सारे छात्र को हमने ऐसा देखा है कि कॉल करके पूछते हैं कि सर कि हमको अब ये लेना ही नहीं है। जब ये सब्जेक्ट नहीं होता था तो बोलते थे बहुत सारे छात्र कि सर हम लोग के लिए तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, और जब ये हो गया है तो बोलते हैं कि हमको ये लेना नहीं है। क्या हम इतिहास रख सकते हैं, क्या हम भूगोल रख सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा रख सकते हैं, ऐसा कहीं नियम नहीं है कि आप यही रख सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट यही करेंगे, क्योंकि नियम इसीलिए आपके लिए ही नियम बनाया गया है कि कॉमर्स के छात्र ये सब कैसे पढ़ेंगे और ये सब पढ़ के वो क्या करेंगे। तो ज्यादा सही रहेगा कि उनके लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट बनाया जाए। इकोनॉमिक्स तो पहले से था ही, तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र आप ले ही सकते हैं। अब इसमें लेखा शास्त्र और व्यवसाय शास्त्र, तो ये आपके लिए एक रिकमेंड रहेगा कि आप इन्हीं को चयन करें, आपके सब्जेक्ट के अनुसार मैच करेगा। क्लियर है। अब ये नहीं ध्यान रख लेना है कि नहीं ये मैंडेटरी है, आप रख सकते हैं आपको लगेगा तो, लेकिन ज्यादा सही रहेगा कि आप इन्हीं तीनों सब्जेक्ट का चयन करें कॉमर्स के छात्र हैं तो। बाकी आर्ट्स के हैं तो आप इनमें से कोई भी 3 रख सकते हैं। क्लियर है। और 3 से रखिएगा तो 50 × 3 150, तो कुल 250 प्रश्न रहेंगे, 250 अंक का। इसमें भी आपको 3 घंटे का ही समय दिया जाएगा, और कोई अगर दिव्यांग वगैरह है तो आधे घंटे का उनको अतिरिक्त समय दिया जाता है। इसमें भी देखिए भाषा का चयन उसी तरह सेम करना है जो हम 1 to 5 के लिए बता चुके हैं। अब कोई शिक्षक बनना चाहता है साइंस एंड मैथ के, तो जो जिनका साइंस और मैथ से उनके लिए क्या है, तो सेम यहाँ पर सेम रहेगा। बाल विकास से 20, भाषा 1 से 40, भाषा 2 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से 40, और सेम यहाँ पर भी वैसे ही चयन करना है जैसा 1 to 5 में हमने बताया था। अब यहाँ पर देखिए इनका 150 प्रश्न कहां से रहेगा, तो 50 प्रश्न यहाँ पर गणित से रहेगा। गणित मतलब कि अनिवार्य है, मतलब ये रहेगा ही, आपको ये लेना ही है। बाकी साइंस से 100 प्रश्न रहेगा, बाकी साइंस से 100 प्रश्न रहेगा, लेकिन इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको चयन करना है, क्योंकि अब देखिएगा साइंस में 4 सब्जेक्ट यहाँ पर बताया गया है, इनमें से आप 2 सब्जेक्ट का चयन करें साइंस में। या तो आप केमिस्ट्री रख सकते हैं, फिजिक्स रख सकते हैं, या तो आप बायोलॉजी या फिर बॉटनी रख सकते हैं। ये नियम नहीं है कि जो बॉटनी रखेगा उसको बायोलॉजी ही रखना पड़ेगा, केमिस्ट्री रखेगा उसको फिजिक्स रखना पड़ेगा। ये आप पर निर्भर करता है कि इन चारों में से कौन आप रखना चाहते हैं। क्लियर है। तो आप इनमें से 2 आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो 2 आपने सिलेक्ट किया तो आपका आता है 100 इधर साइंस में और 50 इधर, तो 150 ये कुल हो गया। यहां पर भी देखिए 250 अंक, 250 प्रश्न 250 अंक का। यहां पर भी वही 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये साइंस और मैथ के टीचर के लिए था। अब यहां पर देखिएगा अगला भाषा शिक्षक के लिए हम लोग आते हैं 6 to 8 के लिए, तो इसमें भी सेम वही कॉमन मिलेगा। बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति 20 प्रश्न 20 अंक का। भाषा 1 हिंदी अंग्रेजी या फिर उर्दू शिक्षक है तो उर्दू अंग्रेजी 40 प्रश्न 40 अंक का। भाषा 2 क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, यहाँ पर भी सेम वही सिलेक्शन का प्रोसेस है कि भाषा आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन भाषा रख सकते हैं, तो उसका हमने बता चुका है। 40 प्रश्न 40 अंक का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए भाषा शिक्षक के लिए क्या क्या उनके लिए मैंडेटरी है। तो भाषा कोई भी शिक्षक हो, जैसे कि आप मान लीजिए आप हिंदी से ग्रेजुएशन किए तो हिंदी आप रखेंगे, संस्कृत से किए संस्कृत रखेंगे, उर्दू से किए उर्दू से रखेंगे, अंग्रेजी से किए तो अंग्रेजी रखेंगे, और नागपुरी से जैसा आपका एडवर्टाइजमेंट रहेगा उसके अनुसार आपको भरना है। वहां पर अपने मान लीजिए कोई नागपुरी से किया है, मुंडारी से किया है अपना ग्रेजुएशन, तो वही रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये अंग्रेजी सभी के लिए कंपलसरी रहेगा 75 प्रश्न, और जिस विषय में आप स्नातक हैं ग्रेजुएशन में हैं वहां से 25 प्रश्न पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई हिंदी ऑनर से हिंदी रखना चाहता है तो हिंदी से 75 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी से 75 प्रश्न, तो ये कुल 75 150 हो गया, 150 अंक का, 250 प्रश्न 250 अंक का। इसके लिए भी यहाँ पर 3 घंटे का समय मिलेगा। आप देख सकते हैं ये 1 to 5 हमने बताया, तो उसमें ध्यान रखिएगा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा
और आप सही उत्तर करते हैं तो 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर करते हैं तो कोई भी अंक ना दिया जाएगा और ना काटा जाएगा। मतलब कि इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। अगर आप कोई नहीं उत्तर देते हैं इसमें भी ना अंक दिया जाएगा और ना ही काटा जाएगा, तो ये प्रावधान है। कुल 3 घंटे की परीक्षा होगी और 30 मिनट अतिरिक्त दिव्यांग अभ्यर्थी को दिया जाएगा। और भाषा 2 का चयन कैसे करना है तो अभी हम बता चुके हैं 1 to 5 वाले के साथ। यहां पर भी 6 to 8 में वही चीज नियम लागू होगा जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं तथा राजभाषा विभाग के द्वारा 24 दिसंबर 2021 को जो चिन्हित किया गया जिलावार क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा उसी के अनुरूप होगा। शिक्षक पद पर नियुक्ति हो तो यहां पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है, नया नियमावली में हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है इसका, शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए, मतलब जिस जिले से आवेदन करते हैं, अगर मान लीजिए आपने आवेदन किया रांची जिला से, तो रांची जिले के लिए जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उसमें से कोई आप एक रख सकते हैं। तो यहाँ पर वही सीधा लिखा हुआ है कि शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमानित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषाओं में किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। अब क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का यहाँ पर लिस्ट है। अगर आप लोहरदगा जिले से हैं, कोई रांची जिले से हैं, कोई लातेहार जिला से है, कोई रांची जिला से है, कोई पलामू जिला से है, तो कौन कौन सब्जेक्ट वो रख सकता है उन सब के बारे में है यहाँ पर। लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सभी जिले 24 जिलों के हैं और इनमें से कोई एक आपको रखना है। एक और छात्र बहुत सारे जो प्रश्न पूछते हैं सर कि हम झारखंड से जो है वो हम झारखंड से 10th नहीं किए, 12th नहीं किए, क्या भर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ उन्हीं के लिए लागू होगा जो जनरल। इसको फिर से एक बार हम चर्चा कर लेते हैं क्या है इसमें। तो जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र जो है वो 10th, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, कोई छात्र जो जनरल कैटेगरी का है उसके लिए ये नियम है कि अगर आपने 10th और 10th एंड 12th झारखंड से नहीं किया है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर हम बोल रहे हैं ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी इसका फायदा ले सकते हैं। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लीजिए, आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो आप अगर 10th और 12th झारखंड के बाहर से भी किए हैं, झारखंड से न 10th किए न 12th किए या फिर दोनों में से कोई एक किए हैं, तो भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी के आधार पर आप भर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी वाले छात्र नहीं भर सकते हैं। क्लियर है इसमें? तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कोई आपका अगर अभी भी डाउट है तो कमेंट करके हमें बताइएगा, अगले वीडियो में इसको शामिल करेंगे और उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और वैसे छात्र अभी तो हमने बता दिया जेटेट की हमारी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है 15 फरवरी से ही। तो आप जो भी छात्र हैं लाइव बैचेस में जुड़ने की कोशिश कीजिए और समय पर तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, बहुत सारे छात्र देख रहे हैं ऐसे वो सोच रहे हैं, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा। पता चलेगा कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है और हमारी तैयारी सही से नहीं रह पाई है। तो बहुत सारे छात्र ऑलरेडी हमारे बैचेस में जुड़ चुके हैं, आप भी इसमें जुड़िए। इसके अलावा आप टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, झारखंड हाई स्कूल, झारखंड +2 टीचर के लिए, तो डिफरेंट सब्जेक्ट और जनरल पेपर के भी बैच, लाइव बैच प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, या फिर आप डायरेक्ट जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर में जाइएगा, वहां से आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे किस तरह से ज्वाइन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका पीडीएफ हम अपने 2 टेलीग्राम चैनल, एक स्वरूप एकेडमी के नाम से उस पर भी अपलोड कर देंगे और एक स्वरूप टीचिंग एकेडमी के नाम से है, तो उस पर भी हम अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।